बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद बास खान। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। अच्छा सर, ये मिसिंग पर्सन के हवाले से बताएं, वक्त फ़वक्त आप यहाँ पे आते रहते हैं, तो इनके साथ तकरीबन 1 महीना हो गया, हुकूमत की जानिब से इनके साथ मुज़ाकरात अभी तक नहीं हुए, इसकी क्या वजूहात हो सकती? देखिए, ये हुकूमत की नाअहली है। आज मैंने सेनेट के इजलास में इस पे बात करने की कोशिश की और मैंने 2 दिन पहले भी सेनेट के इजलास में इस पे बात करने की कोशिश की तो कोरम पॉइंट आउट किया गया। आज भी जब सेनेट का इजलास शुरू हुआ तो मैंने इस पे बात करने की कोशिश की, फिर कोरम पॉइंट आउट किया गया नहीं, करवाया गया और इजलास ख़त्म किया गया, बल्कि ख़त्म करवाया गया, इसलिए कि पार्लियामेंट के अंदर वो बलोच लॉन्ग मार्च के इशू पर बात करने की ताकत नहीं रखते, सुनने की ताकत नहीं रखते, तो इस वजह से भाग गए, हमारा सामना नहीं कर सकते। तो ये हुकूमत की नाअहली है। पार्लियामेंट को इन्होंने अंगूठा छाप और रबर स्टैंप बनाए हैं और पार्लियामेंट से आवाम को मायूस कर रहे हैं। पार्लियामेंट सेनेट हाउस ऑफ द फेडरेशन है, इसमें बलोचों का, इसमें पुख्तूनों का, इसमें सिंधियों का, इसमें पंजाबियों का, सबका मुश्तरका हक है। आप वहाँ क्यों बात करने की इजाज़त नहीं दे रहे? आप क्यों बार बार इजलास ख़त्म कर रहे हैं जब हम बात करना चाहते हैं बलोच लॉन्ग मार्च की? तो ये काबिल मज़म्मत रवैया है और इसका मतलब है हुकूमत भाग गई है। उनके पास सुनने की ताकत नहीं है, उनके पास दलील की ताकत नहीं है। हुकूमत शिकस्त खा चुकी है। बलोच लॉन्ग मार्च के मुतालिबात का हक है, जबरी गुमशुदगी ख़त्म करो और बाजियाब करो लोगों को। जिस तरह आपने जान मोहम्मद बलोच को बाजियाब किया, क्वेटा के बर्मा होटल से 9 साल पहले अगवा किए गए बंदे को 9 साल के बाद बाजियाब किया गया, इसी तरह आप डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को और बाकी लोगों को जो हज़ारों की तादाद में, तो उनको भी बाजियाब करो। और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, मावराए अदालत कत्ल जो एजेंसियाँ कर रही है या CTD कर रहा है या पुलिस कर रही है, उनको बंद कर लो। अगर किसी ने जुर्म किया है, हम बिल्कुल आपको इजाज़त देते हैं, आप उसे पुलिस के ज़रिए से, अदालतों के ज़रिए से कानून के प्रोसेस को फॉलो करते हुए मुजरिम साबित करें और फिर जेल दें, फिर सजा दें, कोई आपके ऊपर तनकीद नहीं करेगा। तो इनके साथ मुज़ाकरात न करने अभी तक ये बहुत अफसोसनाक है और शर्मनाक है। और मुज़ाकरात तो दूर की बात है, वो तो उनके लाउड स्पीकर चोरी कर रहे हैं, वो तो उनके लाउड स्पीकर छीन रहे हैं, वो तो असलहे के जोर पर गेम के बच्चियों को धमका रहे हैं, वो तो उनको डरा रहे हैं, ये दहशतगर्दी कर रहे हैं इनके साथ। तो इसकी मैं मज़म्मत करता हूँ और अभी भी हुकूमत से कहता हूँ कि अगर आप इनके मुतालिबात को मानेंगे नहीं तो आप नफरत के बीच में हो रहे हैं, आप दूरियाँ पैदा कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के फेडरेशन से, पाकिस्तान की यकजहती से खेल रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं। और ये जो छोटा सा लॉन्ग मार्च है, अगर इसके मुतालिबात आप नहीं सुनेंगे, मानेंगे नहीं, तो ये सिलसिला फैलेगा, ये रुकने वाला नहीं है और फिर ये बहुत ही ख़तरनाक हो। आप पहले तो मुतालिबात मान लें, आप पहले तो माफ़ी मांगे इस्लामाबाद इंतज़ामिया के रवैये की, अपनी हुकूमत के रवैये की। आपने DG खान के अंदर इसके ऊपर तशद्दुद किया, आपने यहाँ इनके ऊपर तशद्दुद किया, आपने सैकड़ों FIR इनके खिलाफ दर्ज किए, आपने अदालत के हुक्म के बावजूद उनको रिहा नहीं किया। आप माफ़ी मांगे, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लें, एतमाद की बहाली से माफ़ी मांगे, उन ऑफिसर्स को सेव करें और उसके बाद जो हैं उनके साथ बैठें। मुंतशिर ये उस वक्त होंगे जब आप मुतालिबात मानेंगे, जब आप मुतालिबात नहीं मानेंगे तो कैसे मुंतशिर हो जाएगा? वो तो अपने मुतालिबात के लिए आएंगे। अच्छा सर, PTM के जो सरबराह मज़हब पुश्ती, उनको भी गिरफ्तार किया गया है, तो वो भी पख्तून के हक़ के लिए लड़ रहे हैं। क्या लगता है, क्या उनकी मुतालिबात ठीक नहीं है, रियासत उसको मानने के लिए तैयार है? मुतालिबात उनके क्या है? मिलिट्री ऑपरेशंस बंद करो, बारूदी सुरंगें कबायली इलाकों से ख़त्म करो, चेक पोस्टों पर हमारी तस्दीक बंद करो, चादर और चारदीवारी के तक़द्दुस पामाल करना बंद करो, पुख्तून बुज़ुर्गों को, पुख्तून ख़वातीन को इज़्ज़त दो और हमारे इलाके को अमन दो और जबरी गुमशुदा अफराद को बाजियाब करो। ये मुतालबा तो मेरा भी है, ये तो मैं 6 साल से पार्लियामेंट में उठा रहा हूँ और पूरी ज़ोर से उठा रहा हूँ। और ये हर पाकिस्तानी की, हर डेमोक्रेट की, कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के ऊपर यकीन रखने वाले हर फर्द की, फंडामेंटल राइट्स के वालंबरदार के हर फर्द की ये आवाज़ है। इसलिए मंजूर पश्तून की गिरफ्तारी और जेल में रखना ये दहशतगर्दी है।
ये जुल्म है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और ये हुकूमत रियासती जबर का इस्तेमाल कर रही है। मंजूर उठाए हैं वो बिल्कुल खराब हो रहा है, वो बिल्कुल जगह नहीं है यार, कैमरा खराब है। के हैं, वो बिल्कुल जायज़ हैं, वो वक्ती बरहक हैं, वो मुतालिबात हम सब के हैं। उसके मैंने बार बार आवाज़ उठाई, आज भी मैंने बलोच लॉन्ग मार्च के लिए भी आवाज़ उठानी थी पार्लियामेंट के फ्लोर पर सेनेट में, और आज मैंने मंजूर पश्तून के लिए भी आवाज़ उठानी थी सेनेट के फ्लोर पर, पार्लियामेंट के फ्लोर पर, लेकिन इजलास बर्खास्त कर दिया गया, कोरम पॉइंट आउट करके इजलास एडजॉर्न कर दिया गया ताकि मैं बलोच लॉन्ग मार्च की बात ना कर सकूं, मंजूर पश्तून के साथ होने वाले जुल्म की बात ना कर सकूं, मंजूर पश्तून की रिहाई का मुतालिबा ना कर सकूं, बलोच लॉन्ग मार्च के मुतालिबात को तस्लीम करने का मुतालिबा ना कर सकूं, इसलिए इजलास एडजॉर्न कर लिया गया। लेकिन कब तक? ये मंडे को फिर इजलास है, उस वक्त तक इजलास को आगे हम नहीं चलाने देंगे जब तक हमें बलोच लॉन्ग मार्च के मुतालिबात पर, बलोच के साथ होने वाले जुल्म के ऊपर बात करने की इजाज़त नहीं दी जाए और मंजूर पश्तून के इशू के ऊपर बात करने की इजाज़त। सर आखिरी सवाल, आने वाले इंतखाबात भी अगर जमात इस्लामी कामयाब हो जाए तो वो इस बलोचों के लिए, पख्तूनों के लिए क्या लाहेमल लेके आएगी? सवाल इज़्ज़त, एहतराम, कानून की पासदारी, दस्तूर के हुकूक और कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको जो हुकूक दिए हैं, फाइनेंशियल राइट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, वो आप हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे मिनरल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें दस्तूर ने हमें ये हक दिया कि इस पर पहला हक हमारा है, हमारा है। ये हक जो दस्तूर ने बलोचों और पख्तूनों और सब सूबों को दिया है, ये हम उनको देंगे इंशाअल्लाह। और इसलिए मैं कहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को खैरात न दो, पैकेजेस न दो, वो हक दो जो दस्तूरी पाकिस्तान ने उनके वसाइल के ऊपर, उनकी मादनियात के ऊपर उनको दिया है। हम आपको फिर खैरात देंगे, हमें खैरात की ज़रूरत नहीं है।